बोलेगा भारत चैनल में अब तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम मऊ शहर में हैं। पिछले 4-5 दिन पहले फेसबुक पर एक कमेंट किया गया था और एक पीस पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष हैं मऊ के, उनकी तरफ से कि जहां से पीस पार्टी का प्रत्याशी हो वहां पर आप पीस पार्टी को सपोर्ट करें, वोट दें, और जहां से पीस पार्टी का प्रत्याशी न हो वहां पर आप नोटा दबाइए। तो ये इनका कमेंट काफ़ी वायरल हुआ और उसी दिन से मैं इनके बारे में सोच रहा था कि कब इनसे मुलाकात हो और इनसे मैं ये जानूं कि आपने ऐसा कमेंट क्यों किया। तो फाइनली आज हम मऊ आए हुए हैं और जो पीस पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष हैं सलाहुद्दीन अंसारी, ये मेरे साथ हैं। तो सलाहुद्दीन साहब, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही जानना चाहता हूं सीधे सीधे कि आपका कमेंट जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गाथा बता रहा है, बहुत बड़ी कहानी बता रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं अपने कमेंट से कि जहां से पीस पार्टी का कैंडिडेट हो आप वोट करिए उनको, नहीं तो नोटा? आखिर ऐसा क्यों? मकसद हमारा आगे का है, हमारी आगे सोच मेरी आगे की है। ये है कि क्या हर मुसलमान अब तक इस्तेमाल हुए हैं, अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं और जानबूझ के इस्तेमाल हो रहे हैं। हमने ये अपील इसलिए किया है कि क़यादत की पार्टी मजबूत है। मेरा मकसद ये था कि क़यादत अगर कहीं से भी लड़ रही है पीस पार्टी के साथ, और MIM भी है और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, तो क़यादत को वोट दिया जाए, बाकी गठबंधन का बैकाट किया जाए। क्योंकि किसी भी मुसलमान को लिया नहीं गया है, खासकर उत्तर प्रदेश में, इतना बड़ा प्रदेश में 20% मुसलमान है लगभग, मुसलमान को लेना चाहिए था। मेरा मेन मकसद ये है कि गठबंधन को बैकाट किया जाए और नोटा या पीस पार्टी या क़यादत। चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए गठबंधन का आप अगर बहिष्कार कर रहे हैं तो BSP है वो गठबंधन से बाहर है और तमाम छोटी छोटी पार्टियां हैं उसके तमाम प्रत्याशी हैं। मऊ से भी कुछ छोटी छोटी पार्टियों से प्रत्याशी लड़ रहे हैं और कुछ निर्दल प्रत्याशी भी हैं। तो आप ये भी तो कह सकते थे कि आप गठबंधन के अलावा अगर पीस पार्टी का कैंडिडेट नहीं है तो गठबंधन के अलावा आप BSP को वोट करिए, किसी अच्छे निर्दल को वोट करिए। आपने डायरेक्टली ये क्यों कहा कि आप सीधे सीधे नोटा दबा दीजिए? वहाँ लोग ऑप्शन समझ जाएंगे, आसानी से समझ जाएंगे। जहाँ नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, क़यादत भी नहीं है, तो वहाँ लोग जा सकते हैं किसी भी पार्टी साथ में। मैं नहीं कहूँगा, मैं निर्दल के साथ ही कहूँगा, क्योंकि हम लोग पार्टी मिशन साथ जुड़े हुए हैं। तो सलाहुद्दीन अंसारी साहब, गठबंधन ठीक है, अगर आप गठबंधन को कबूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन तमाम गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अपने आप में कैरेक्टर हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रत्याशी हो सकते हैं। तो आप ऐसा भी कह सकते थे जहां प्रत्याशी अच्छा हो, चाहे वो गठबंधन का हो, तो उसको वोट कर सकते हैं। क्या गठबंधन के सारे प्रत्याशी बेकार हैं क्या? प्रत्याशी से कोई दिक्कत नहीं है हमको। प्रत्याशी तो आते जाते रहते हैं, हमारी भी पार्टी में छोटे बड़े प्रत्याशी आते हैं, लड़ रहे हैं। हमको गठबंधन से दिक्कत है। गठबंधन जो ये गठबंधन नाम है, पिछली बार भी दिया गया था ठगबंधन, वही ठगबंधन इस बार भी है, क्योंकि ठगा गया मुसलमान, हम इसको ठगबंधन का नाम देंगे। तो इतनी नाराज़गी गठबंधन से क्यों है? पीस पार्टी को नहीं लिया गया इसलिए? हाँ बिल्कुल, भाजपा को देखा जाए, जो ज़मीनी स्तर की छोटी छोटी पार्टियाँ हैं उनको लेकर चल रही है और कामयाब भी है। और ये कांग्रेस जो है खासकर, और समाजवादी पार्टी, ये लोग बड़े बड़े पार्टी को साथ में है, बाकी छोटे को बैकाट कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि छोटे को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। अब घोसी लोकसभा की बात कर लेते हैं। पीस पार्टी के यहाँ कैंडिडेट हैं याकूब अंसारी, ताल ठोक रहे हैं पीस पार्टी से, क्या लगता है आपको? पीस पार्टी से मजबूती से लड़ेंगे हम लोग, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। जितना हो सके दमखम लगा के लड़ा जाएगा। पीस पार्टी जीतने के लिए लड़ रही है या किसी पार्टी को खास हराने के लिए लड़ रही है? किसी को हम हराने के लिए नहीं, हम लोग अपने लिए लड़ रहे हैं। किसी को हराने जिताने के नाम पर मुसलमान आज तक वोट देता ही रहा है, हम लोग इसके नाम पर वोट नहीं देते हैं। हम लोग अपने मिशन, अपनी पार्टी के लिए दे रहे हैं। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है आपके प्रत्याशी? अभी हम लोग ने 1-2 बार जनसंपर्क किया है और अभी पर सिंबल मिल जाएगा, उसके बाद से भरपूर तरीके से मैदान में आ जाएंगे। तो यहाँ पर घोसी लोकसभा में कई प्रत्याशी मैदान में हैं, उसी में से पीस पार्टी के भी प्रत्याशी याकूब अंसारी हैं, जो कि एक नया चेहरा, युवा चेहरा है पीस पार्टी की तरफ से। कितना दमखम दिखाएंगे इस घोसी लोकसभा में वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल घोसी लोकसभा में जो मुस्लिम वोटर हैं, अगर उनकी बात करें तो उनका रुझान किधर लग रहा है? आपको क्या लगता है? रुझान तो हमेशा एक ही रहा है, मगर हम लोग को उसको बैकाट करना है। हम लोग अपनी तरफ मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, अपनी तरफ लेके आएंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं कि रुझान मुस्लिमों का, चाहे गठबंधन की तरफ हो चाहे कि कहीं भी हो,
इन लोगों का मकसद यही है कि पीस पार्टी के जो वोटर हैं वो अपनी जगह बने रहें, उनका जो बैलेंस है वो अपनी जगह बना रहे। और अगर कहा जाए तो किसी भी पार्टी को जीवित रखने के लिए उसका वोट बैंक जो है उसको पकड़ के रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप प्रत्याशी लड़ाइए। पीस पार्टी ने वो काम किया है। तो फ़िलहाल हमें इस बात का जवाब मिल गया है कि इन्होंने ये क्यों कमेंट किया था कि आप नोटा को ही वोट करिए जहाँ पे पीस पार्टी के प्रत्याशी नहीं है। ये चाहते हैं कि गठबंधन का बहिष्कार किया जाए और जहाँ से दूसरे अगर कोई प्रत्याशी हो पीस पार्टी नहीं लड़ रही है तो आप उसका सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने सहयोगी कैमरामैन इमरान अहमद के साथ फैसल अंसारी, बोलेगा भारत।